बात ये साफ है कि विमान जिस वक्त टेक ऑफ कर रहा था उस वक्त विमान में कोई दिक्कत नहीं थी। विमान सामान्य तरीके से उड़ान भरा, हवाई पट्टी पर आया, उसने रनवे पर आकर दौड़ना शुरू किया और उसके बाद वो फ्लाई भी हुआ, टेक ऑफ हुआ है। लेकिन टेक ऑफ होने के बाद फौरन अचानक सुचरिता कुछ हुआ। लेकिन जिस विमान को 9 घंटे की उड़ान भरनी थी वो 9 मिनट भी नहीं उड़ पाया। इसका सीधा मतलब यह है कि इस विमान के अंदर क्या कोई तकनीकी खराबी पहले से थी जिसको वेरीफाई नहीं किया गया था, या फिर यह कहना चाहिए कि एक कोई ऐसी डिस्टर्बेंस जो अचानक पैदा हो गई, ये अपने आप में सवाल उठाती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अहमदाबाद से लंदन की उड़ान थी, यानी इसका सीधा मतलब यह है कि तकरीबन 9 घंटे। Both these issues. As you are aware, our Prime Minister had received a call from the Canadian Prime Minister last week. During the call, Prime Minister Carney had invited Prime Minister to attend the G7, and as you are aware, the invitation has been accepted. It was also an occasion for the two Prime Ministers to talk about India or reflect on India-Canada relations and how do we take it forward. As you are aware, India-Canada are vibrant democracies which are bound by shared democratic values and a steadfast commitment to. और चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्लेन का अगला हिस्सा आप देख पा रहे हैं और कैसे आग पर काबू पाने की कोशिश, अभी भी धुएं का गुब्बार उठ रहा है, ये भी लाइव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए अहमदाबाद पुलिस की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से, उसकी भी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है ये हैरान करने वाला है, क्योंकि महज 9 मिनट का वो समय था जब प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद क्रैश हो जाता है। तो वो 2-3 मिनट ही थे बीच के जिसमें एटीसी को पायलट की तरफ से इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई है, लेकिन कोई कुछ कर पाता है, एटीसी कुछ रिस्पॉन्स दे पाता, उससे पहले ही ये प्लेन क्रैश हो जाता है। और जो कह भी रहे थे सुचेता सुहेल की, बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी घटना है और झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि 242 लोग तो सवार ही थे, क्रू मेंबर सवार थे। और आमतौर पर हम जब ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम प्लेन से यहाँ वहां जाना सबसे ज्यादा जल्दी पहुंचने का जरिया या सुरक्षित पहुंचने का जरिया समझते हैं, लेकिन एयर इंडिया का ये प्लेन जब क्रैश होता है तो लोगों के लिए अब डर का माहौल इस बात को लेकर भी है कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे। उनके मन में एक शंका आ गई है। और देखिए, एयर इंडिया को लेकर पहले भी बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की गई हैं और बहुत सारी खामियों को आइडेंटिफाई करके डीजीसीए ने भी कई सवाल एयर इंडिया से पूछे थे इस तरह के विमानों को लेकर, रखरखाव को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, और उसके बाद जवाब भी आया था कि हम इसे ठीक करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल इसलिए भी होते हैं सुचरिता और सुहेल कि जब विमान फ्लाई करते हैं तो उनकी बहुत चेकिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है, हर चीज चेक किया जाता है, उसके बाद ही अलाउ किया जाता है कि विमानों को उड़ने दिया जाए। तो क्या उस प्रोसीजर में कहीं कोई गलती हुई? अभी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब चाहिए सुचरिता। बिल्कुल, और किसी भी तरह के विमान हादसे में हमने पहले भी देखा है, जब किसी तरह का कोई विमान हादसा होता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि उस विमान का ब्लैक बॉक्स रिकवर किया जाता है और उस ब्लैक बॉक्स से बहुत सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। अब वो ब्लैक बॉक्स जब रिकवर होगा तो उस आखिरी क्षण में क्या हुआ है, कैसे ये दुर्घटना घटी है, उन आखिरी क्षणों में एयरपोर्ट, उस प्लेन के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की डिस्ट्रेस कॉल पायलट ने दी है, क्योंकि मेडे के बारे में तो हमें पता है, लेकिन प्लेन की कॉकपिट में क्या हुआ, किस तरह की डिस्ट्रेस था, क्या कुछ वहां पर यात्रियों को कहा गया, ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स के जरिए सामने आता है। उसका इंतजार किया जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे है इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों के जवाब मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट जो रोज चल रही थी अहमदाबाद से लंदन तक, 9 घंटे की ये फ्लाइट कैसे 9 मिनट भी नहीं